नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एमएस एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं और उसकी जो फर्स्ट विंडो मिलती है उस विंडो में विंडो के किस पार्ट को क्या कहते हैं। बेसिक नॉलेज पिछले वीडियो में पार्ट 1 क्लास में लिया था अपन ने। आगे आज मैं क्लास 2 ओपन करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये विंडो में ओपन एक्सेल की ओपन विंडो में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक बटन होता है जिसको ऑफिस बटन कहते हैं। इस बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहीं से एमएस एक्सेल स्टार्ट होता है, उसके फंक्शन स्टार्ट होते हैं। तो इस बटन पर जैसे भी हम क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है न्यू। न्यू ऑप्शन का क्या है काम? न्यू ऑप्शन के द्वारा, जैसे भी न्यू को सभी जानते हैं, न्यू के द्वारा कोई भी नई चीज बनाई जाती है, ऐसे ही एमएस एक्सेल में न्यू के द्वारा नई वर्कबुक बनाई जाती है। अच्छा, एक्सेल में दो चीजें होती हैं, वर्कबुक और वर्कशीट। वर्कबुक क्या है? जैसे साधारण जनरली हमारे पास में एक बुक रहती है, किताब रहती है, तो वैसे ही अपन एक्सेल में भी समझ लें कि जो वर्कबुक होती है वो एक किताब की तरह होती है और उसके अंदर जो पेज होते हैं उसको हम वर्कशीट समझ लें। वर्कशीट हो गई। और वर्कशीट के अंदर होते हैं रो और कॉलम। रो और कॉलम से मिलके बनती जो एक बॉक्स बनता है, जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है, वो कहलाती है सेल। बताया था आपको। अब इसमें प्रत्येक सेल का अपना अलग अलग नाम होता है। तो नाम कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे अभी ये मैं कर्सर रखे हूं 4 नंबर की रो में और बी नंबर के कॉलम में, तो इसका नाम क्या कहलाएगा? पहले कॉलम का आ जाएगा बी, फिर 4 नंबर की रो है तो 4, मतलब B4। और जो जिस भी हम सेल में, जैसे यहाँ पे ये B4 लिखा है, जिस भी सेल में हम क्लिक करेंगे ये उसी हिसाब से उस सेल का नाम हमें ये टॉप साइड में क्लिपबोर्ड के नीचे दिखता जाएगा। तो इस तरह से सेल का नाम हो गया। तो हमने देखा क्या, सेल होती है, बहुत सारी सेल मिलकर सीट का निर्माण करते हैं। सीट में ये कॉलम होते हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ABCDEFGH, ऐसे एक्स तक। एक्स के बाद में AX, फिर BX, फिर CX, फिर DX, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर इसी तरह से रो होती है, 1 से लेकर के अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से रहती है, 1 2 3 4 5, इस तरह से लास्ट में जितने भी उस एप्लीकेशन में मैक्सिमम जितनी नंबर ऑफ रो रहेगी वो नंबर डले रहते हैं। अच्छा, एक चीज और देखें, कल बताया था मैंने कि जैसे हमें पता करना है कि इस एप्लीकेशन में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 1 नंबर की रो है, ये है A नंबर का कॉलम है, इन दोनों के कॉर्नर में, किनारे में, यहाँ पे हम पॉइंटर ले जाएंगे और लेफ्ट बटन प्रेस कर लेंगे। प्रेस किए रहना है तो ये ऊपर साइड लिख के आ जाता है कि कितनी रो है। जैसे 10 4 8 5 7 6 आर मतलब रो, इतनी रो है, इंटू 1 6 3 8 4 C मतलब कॉलम, इतने कॉलम है। किसी भी एप्लीकेशन में चेक करना है तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। चलिए हम वहीं पे आ जाएं। जैसे भी ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें न्यू। न्यू से क्या होता है? न्यू से नई वर्कबुक बना सकते हैं। जैसे हम न्यू में क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन है, कॉलम है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट के अंदर ब्लैंक एंड रिसेंट, ये इस तरह इस नाम से ऑप्शन है। तो ब्लैंक के द्वारा क्या होगा, हमारी ब्लैंक वर्कशीट बन जाएगी जिसमें ब्लैंक रो रहेगी। जैसे देखिए ये ब्लैंक को मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट किया। क्रिएट करेंगे तो ये बुक टू ये लिखा है सबसे ऊपर, ये बुक 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक बार को बुक बन गई जिसमें 3 सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ये सीट की संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है, वो भी बताएंगे आगे। तो इस तरह से न्यू ऑप्शन के द्वारा जब हम
ब्लैंक और एंड रिसेंट को सिलेक्ट करके ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करते हैं और क्रिएट पे जाते हैं तो हमें एक नई वर्कबुक मिल जाती है जिसमें 3 सीट रहती है। ऐसे दूसरी है इसी में इंस्टॉल्ड टेम्पलेट। तो इंस्टॉल्ड टेम्पलेट में क्या है, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट में कुछ फॉर्मेट सीट की पहले से रहते हैं एक्सेल में, उनकी मदद से हम अपना काम अपनी मेहनत बचा सकते हैं। जैसे जैसे देखिए ये है बिल स्टेटमेंट ले लें अपन, ये है बिल स्टेटमेंट पहला ऑप्शन। बिल स्टेटमेंट को लेकर अगर हम क्रिएट करेंगे तो इसके द्वारा जो वर्कबुक बनेगी, ये न्यू वर्कबुक बन गई। उस वर्कबुक में बिल बनाने के लिए उसका फॉर्मेट क्या होता है वर्कशीट का, वो पूरी डिजाइन यहाँ पे रहेगी। ये सब कुछ बन के आ गया, हमको केवल इसमें डाटा इनपुट करना है। जैसे कंपनी का बिल है ये, उसका ये फोन नंबर है, इसको अपन चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, जो भी फोन नंबर करना होगा, जो भी मेरा होगा वो मैं चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से कोई भी डाल सकते हैं, ये डाल दिए मैंने, ठीक है। और फिर फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं, मेल आईडी भी अपनी डाल सकता है, सिटी, जिप कोड, एड्रेस क्या है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है उसका, किस डेट को बनाया, उसका टाइप, इनवॉइस, डिस्क्रिप्शन, बिल का डिस्क्रिप्शन क्या है, अमाउंट क्या है, कितना पेमेंट हुआ, बैलेंस कितना है उसका, ये कस्टमर का नेम वगैरह, ईमेल आईडी उसकी, ये सब इतना और डेट सब कुछ ये डल जाएगा इसमें, ठीक है। तो जैसे ये अपन इनपुट कर सकते हैं। तो जैसे अच्छा इसमें फंक्शन भी लगे रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने ये अभी अमाउंट डाला तो यहाँ अमाउंट ड्यू ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरह से सभी में ऑप्शन है, सभी के जो अब केवल हमें वैल्यू भरनी होती है, जो हम वैल्यू भरेंगे उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। डेट जो भी कंप्यूटर में सेट डेट है वो डेट यहाँ पे रहेगी, आज की डेट है 28 मार्च है तो 28 मार्च यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। इस तरह से अपन टेम्पलेट का उपयोग करके पहले से बने हुए प्रारूप को, फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जैसे न्यू में जाके तो ऐसे टेम्पलेट, ये बिल स्टेटमेंट हो गया, फिर ब्लड प्रेशर ट्रैकर हो गया, फिर एक्सपेंस रिपोर्ट हो गई, फिर लोन का कोई बनाना है तो लोन की जानकारी हो जाएगी, फिर सेल्स रिपोर्ट बनाना है तो सेल्स रिपोर्ट बन जाएगी। जैसे सेल्स रिपोर्ट को अपन देखें क्रिएट करें तो ये सेल्स के बारे में यहाँ प्रोडक्ट का नाम है, कस्टमर का नाम है, क्वांटिटी, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, इस तरह से ये QTR हो गया, क्वांटिटी रेट हो गया, और इस तरह से ये यहाँ पे कस्टमर हो गए, प्रोडक्ट हो गया, ये सब चीज़ें अपन देख लेंगे। ये अब हमें लिखना नहीं पड़ा, पहले से बना बनाया तो हमारी मेहनत बच जाती है टेम्पलेट के द्वारा अगर हम बनाते, ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है माई टेम्पलेट। अभी कोई भी टेम्पलेट है नहीं, इसमें 2 टेम्पलेट है बाय डिफॉल्ट। तो इस 2 टेम्पलेट में जो हमने बनाई हुई है टेम्पलेट वो तो पहले से इंस्टॉल है, वो वाली टेम्पलेट रहेगी जो एक्सेल में इनबिल्ट है, पहले से दी हुई है। ये अगर कोई बनाना चाहता है कि मेरी ये टेम्पलेट है, मैं इसमें काम करूँगा खुद की बना के, तो वो भी अपन ला सकते हैं और फिर उसमें काम कर सकते हैं। कुल मिला के ऑप्शन का मतलब ये है टेम्पलेट का कि उसमें पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, केवल डाटा भर के उसमें अपन काम कर सकते हैं। न्यू एग्जिस्टिंग फ्रॉम, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जहाँ भी फाइल रखी होगी वो फाइल ले आएंगे, उससे बन जाएगा। ये एक नीचे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। ऑफिस ऑनलाइन के द्वारा अब कुछ टेम्पलेट ऐसी होती है, सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि वो इसमें इनबिल्ट नहीं रहते हैं, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, नेट से ऑनलाइन भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो हमारा ये वर्जन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तब यहाँ पे संबंधित सब्जेक्ट डाल के ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सर्च कर देंगे तो उस सब्जेक्ट से संबंधित जो टेम्पलेट, ठीक, इस तरह से अपन ये टेम्पलेट या बना सकते हैं। ब्लैंक में क्लिक करके ब्लैंक, ये न्यू ऑप्शन हमारा इस तरह से खत्म हो जाएगा। न्यू ऑप्शन में हमें इतना काम करना है। न्यू के बाद जैसे अपन देखें तो दूसरा ऑप्शन इसमें ओपन है।
ओपन के द्वारा क्या होगा, जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे हम तो एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। पहले से जो बनी हुई फाइल है उनको हम अगर ओपन करना चाहते हैं, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन का यूज करेंगे। जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा हमें। इस डायलॉग बॉक्स में नीचे साइड फाइल का नेम रहेगा, जिस नाम की फाइल हमें चाहिए। जैसे ये बुक 1 नाम की फाइल है, उसको क्लिक कर दें, या फिर बुक 1 हमें क्लिक नहीं करना है तो अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, बुक 1 लिख दें और फिर उसके बाद में जो भी फाइल का नाम होगा वो लिख दें, ओपन कर लें, ओपन हो जाएगी। ये ऑर्गेनाइज के नीचे जो भी हमारी फाइल रहती है वो कंप्यूटर में किस लोकेशन पर है, तो ये यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप में है या वन ड्राइव में है या जूम नाम के फोल्डर में है या डी ड्राइव में है। जहाँ भी हमारी फाइल होगी, जैसे ये है जी ड्राइव में फाइल है अगर हमारी, तो उससे हम ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये ओपन कर लेंगे तो ये कंप्यूटर में सेव फाइल को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसकी सहायता से, ओपन की सहायता से। ये इसमें बैक का बटन है, जैसे कि हम काम करते करते बहुत अंदर तक चले गए, ये देखिए बहुत अंदर तक चले गए, ठीक है। तो बैक बटन के द्वारा क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे बैंक वाइज आधार है, सीडिंग है, ये बैक करेंगे तो एक फोल्डर पीछे आ जाएंगे, ये यूजर में आ गए, फिर एक फोल्डर पीछे आ जाएंगे, तो ये बैक का रहता है। इसी तरह से ये अप बटन भी रहता है, अप से क्या होगा, एक फोल्डर पीछे चले जाएंगे, दोनों का सेम ही काम है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, जैसे अभी मैं देखूं ये है डी ड्राइव मैंने सेलेक्ट की, या विक्रम कंप्यूटर जो भी लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे कोई भी फाइल ढूंढना है तो यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखकर ढूंढ सकते हैं। जैसे ये मैं कोई भी फाइल ढूंढता हूँ, कौन सी फाइल है मेरी, यहाँ पे देख लें अपन, ये है मान लो NPCI डाटा वाली फाइल है, ठीक है। तो ये मैंने डी ड्राइव के अंदर है, तो ये अपन ने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सर्च कर दिया NPCI और ये सामने एरो में क्लिक कर दिया। तो NPCI से संबंधित, उस नाम से संबंधित जितनी भी फाइल होंगी, जितने भी, ये देखिए जितनी भी फाइल होंगी वो सभी फाइल आ जाएंगी। उसको अपन फिर सीधे क्लिक करके और ओपन कर सकते हैं, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे अब हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हमको ध्यान नहीं है कि हमने कहाँ पे फाइल सेव कर दी है, वो रख दी है और अब उसे हमें चाहिए है, तो ये इस तरह से अपन सर्च के द्वारा सर्च कर सकते हैं। इस तरह से अपन ने देखा, न्यू ऑप्शन हो गया हमारा, ओपन ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के ऑप्शन में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।